ओपन पोर्स या लार्ज पोर्स की समस्या आजकल आम हो गई है और ज़्यादातर हर किसी में ये देखी जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इसके होने के क्या-क्या कारण हैं और किस वजह से ये होते हैं। क्या हम भी कुछ गलतियाँ करते हैं अपनी स्किन के साथ, उनकी वजह से भी ये होते हैं, और फिर उसका समाधान जानेंगे। और 4 स्टेप रूटीन होगी ये, जिसको हमें फॉलो करना है और इस रूटीन से आपको काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से निजात मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या-क्या कारण हैं और क्या उसके निवारण हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है गजरा और चैनल का नाम है ब्यूटी इन DIYs। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे के ओपन पोर्स की, यानी कि जो रोम छिद्र होते हैं चेहरे के, वो कई बार बहुत ही लार्ज हो जाते हैं। ओपन पोर्स जिनको बोलते हैं, पोर्स बड़े होने की वजह से कुछ गड्ढे जैसे हमारे स्किन पर नजर आने लगते हैं और छिद्र जैसे हमें ये बहुत ही दिखाई देने लगते हैं और ये काफी भद्दे लगते हैं। तो क्या हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं और इसके होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, वो हम जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओपन पोर्स होते क्या हैं। देखिए, जो हमारी स्किन पर छोटे-छोटे रोम छिद्र होते हैं, जो चेहरे के हमारे बाल होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, वहाँ पर ये छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जिससे हमारी स्किन सांस लेती है और जिसके थ्रू ही हमारे स्किन पर पसीना आता है और तेल भी निकलता है, जिसको हम सीबम बोलते हैं। तो ये उन्हीं के ही रोमकूप होते हैं, उन्हीं के ही छिद्र होते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं साइज़ में और ऐसा होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम भी कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ अपनी स्किन के साथ कर देते हैं जिनकी वजह से ये जो पोर्स होते हैं ये लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और फिर ये हमें छिद्र जैसे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हमें इसके कारण जानने पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और फिर हम इनके निवारण की बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है कि हम अपनी स्किन के साथ एक एज के साथ-साथ इतनी छेड़छाड़ करने लगते हैं कि उसके कारण ही हमारी स्किन में ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, कई बार हम स्टीम देते हैं, फिर कभी हम एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा आइस लगाते हैं अपनी स्किन पर। तो इस तरह के काम हमें अपनी स्किन पर नहीं करने चाहिए। जब भी हम अपनी स्किन के साथ काम करें, तब हमें हमेशा ही नॉर्मल टेम्परेचर के साथ ही इसके साथ काम करना चाहिए और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है या बहुत ही एक्सट्रीम उसका लेवल है। बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड हमारी स्किन के साथ हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो यही होता है कि कोई ऐसा एक्सट्रीम प्रोडक्ट हमें अपनी स्किन पर यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा जो कारण होता है कि एक एज के साथ-साथ भी ये हमारे साथ ये समस्याएँ होने लगती हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ-साथ जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है और स्किन का जो कोलेजन होता है वो भी कम होने लगता है। कोलेजन क्या होता है कि हमारी स्किन में बनने वाला प्रोटीन, उसकी मात्रा कम होने लगती है। तो ये अब जुड़ गया हमारी हेल्थ हेल्थ से और हमारी डाइट से। अगर हमारी डाइट में, अगर हम वेजिटेरियन हैं और हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, नट्स वगैरह नहीं खा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा अगर नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स जूसेस वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो स्किन में इलास्टिसिटी कम होना पक्का है, निश्चित है ये तो आपको अपनी डाइट का सबसे पहले ख्याल रखना है। और तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है कि हमारी स्किन अगर ऑयली है, वैसे तो ये सभी स्किन टाइप को हो सकता है, ड्राई स्किन वालों को भी ये समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और सीबम का प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो पोर्स हैं ये लार्ज होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर ये और भी स्किन प्रॉब्लम्स को बुलावा दे देते हैं, यानी कि पिंपल्स, एक्ने और बहुत सारी समस्याएं इनके बाद शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई है सीबम के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से, तो उसको हमें रिड्यूस करके चलना है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमें अपनी स्किन पर इस्तेमाल नहीं करना है जो इस सीबम के प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे या हमें बहुत ज़्यादा ऑयल जिनमें है वो ना तो हमें खाना है, ना ही हमें अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट अप्लाई करना है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि धूप में अगर आप बिना ढके अगर चले जाते हैं, तो वहाँ भी ये समस्या होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी वही हुआ ना, एक्सट्रीम वेदर है, हॉट वेदर है।
तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन से अपनी स्किन को बचाना है। और देखिए ये जो लार्ज पोर्स होते हैं ये सिर्फ हमारे चेहरे पर ही नहीं होते हैं, ये हमारे हाथों पर भी हो जाते हैं, कभी कभी हमारे पैरों पर भी ये बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि ये बालों की जो रूट्स होती हैं, जो हमारे स्किन पर हेयर्स होते हैं उन्हीं की रूट्स होती हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो रूट्स हैं जब हम इन हेयर्स को निकालते हैं, चाहे वो चेहरे पर से निकालें चाहे और कहीं से निकालें, और उसके निकालने का तरीका अगर ऐसा हमने अपना रखा है जैसे कि हम रेजर से निकालते हैं या फिर उनको अदर और बहुत सारे आजकल इतने सारे प्रोडक्ट चले हुए हैं, अगर हम उन सब से इसको निकालते हैं अपने हेयर्स को, तब भी ये समस्या होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, इसलिए अगर आपको हेयर रिमूवल करना है तो आप ऐसे प्रोडक्ट अपनाइए जो नेचुरल हैं। तो आप वैक्स का ही इस्तेमाल करें या फिर थ्रेड का ही इस्तेमाल करें अपने हेयर्स को निकालने में। अदर कोई भी रेजर से या किसी अदर चीज़ से आप अपने हेयर्स को ना निकालें, वरना ये जो हेयर होते हैं हमारी स्किन के, ये इनकी जो रूट्स होती हैं या जो हेयर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े और पक जाते हैं बिल्कुल, और इतनी जल्दी जल्दी आने लगते हैं। तो ये छेड़छाड़ आप प्लीज़ अपनी स्किन के साथ ना करें, और खासकर फेस पर तो बिल्कुल भी ना करें। मैं देखती हूँ आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चला हुआ है कि रेजर से अपने बालों को यहाँ से निकाला जाता है। तो ये सब करना सच में मैं बता रही हूँ इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपके स्किन के लिए। तो आप थ्रेड से ही अपने बालों को निकलवाएं या फिर आप वैक्स कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है, दो जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो एक्सट्रीम कंडीशंस और हॉट और कोल्ड वाली, और ये बाल निकालने वाला, ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम जो सिचुएशंस हैं ये आप प्लीज़ अपनी स्किन के साथ ना करें, और नेचुरल रेमेडीज़ का सहारा लें, नेचुरल तरीके अपनाएं अपने स्किन के साथ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हिस्सा होता है हमारे शरीर का, और स्किन हमारी जो फेस होता है वो सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। तो प्लीज़ इसके साथ ऐसी छेड़छाड़ ना करें। पर अब अगर ये समस्या हमारे साथ हो गई है तो अब हमें इसका निवारण चाहिए। तो हम इसका निवारण किस तरह से करेंगे, तो आज हम यहाँ पर 4 स्टेप रेमेडी करने वाले हैं जिसका नाम है CMTM रूटीन। जी हाँ, सी का मतलब है क्लेंजर, फिर TM का मतलब है मास्क, और फिर हम टोनर लगाएंगे और फिर हम मॉइस्चराइजिंग करेंगे। तो ये पूरा रूटीन है हमारा, और हम इन सब को घर पर ही प्रिपेयर करेंगे मॉइस्चराइजर को छोड़कर। तो मॉइस्चराइजर आप कोई भी अप्लाई कर लीजिएगा बाद में, लेकिन जो 3 स्टेप रूटीन है CMT वो हम बनाएंगे अपने होममेड DIYs, अपने घर पर ही अपने पास जो इंग्रेडिएंट है नेचुरल उनसे प्रिपेयर करेंगे, और फिर उनसे स्टेप बाय स्टेप हम अपना ये प्रोसीजर करते चलेंगे। तो देखते हैं जल्दी से कि कैसे हमने ये रूटीन फॉलो करनी है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं। सबसे पहला स्टेप जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है क्लेंजिंग का, और क्लेंजिंग हम यहाँ पर वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ करेंगे। तो वहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले एक कटोरी में हम 1 चम्मच राइस फ्लोर लेंगे, और इसमें 1-2 चम्मच ही हम दूध डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। रखने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। और अब हम इसमें थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट रखने के बाद हम इसमें शहद ऐड करेंगे 1 चम्मच ही, और फिर अब इन सबको मिला करके, और अब हम इससे अपनी स्किन को सबसे पहले एक्सफोलिएट करेंगे, यानी कि जो डेड स्किन है वो हम हटा देंगे, और इससे जो हमारे पोर्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। तो सारा डर्ट जितना भी है या एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन है वो सब यहाँ से हट जाएगा हमारी स्किन से। तो आपको बिल्कुल जेंटली अपने हाथों से इसको रब करना है, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपको बिल्कुल रब करते जाना है, और अपनी स्किन को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है, और सारी डेड स्किन को यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो ये आपको सबसे पहला स्टेप जो है क्लिनजिंग का, इस तरह से आपको कर लेना है, और इस तरह से फिर आपको अपना चेहरा वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद अब आपकी स्किन जो है वो तैयार है नेक्स्ट स्टेप के लिए। सेकंड जो स्टेप है वो है आप मास्किंग का, और यहाँ पर हम जो मास्क प्रिपेयर करने वाले हैं ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, ये आपके स्किन को का कोलेजन भी बूस्ट करेगा, और ये आपके स्किन के जो लार्ज पोर्स हो गए हैं उनको भी सिकोड़ने का काम करेगा। तो ये जो मास्क है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे कुक्ड राइस, और जिसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने लिया है जिसको मांड बोलते हैं। तो आप पानी वाले जो राइस हैं उनको बॉईल करके और एक्स्ट्रा पानी उसमें डाल करके और इनको बॉईल कर लीजिएगा, और फिर हम इनको मिक्सी जार में ले लेंगे। 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पर ये कुक्ड राइस जो है ये ले लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चंदन पाउडर,
और चुटकी भर कस्तूरी हल्दी। ये चारों इंग्रेडिएंट्स आपको ले लेने हैं और मिक्सी जार को घुमा लेना है और एक अच्छा सा मास्क जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। मास्क को आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद आपको इसको सूखने देना है बिल्कुल नेचुरल रूप से। 10 से 15 मिनट आप इसको लगा करके आराम से रेस्ट कर सकते हैं। आप लेट जाइए आप अगर आप चाहते हैं तो, और फिर आप इसको लगे रहने दीजिए और फिर 15 मिनट बाद आप इस अपना जो फेस है उसको वॉश कर लीजिएगा। और वॉश करने के बाद अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, और थर्ड जो स्टेप है वो अब हम करने वाले हैं टोनिंग। जी हाँ, अब हम अपनी स्किन की टोनिंग करेंगे। टोनर हम प्रिपेयर करने वाले हैं यहाँ पर, और टोनिंग करने से क्या होगा, जो हमारे जो पोर्स ओपन हो रहे थे वो अब क्लोज हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पोर्स अगर ओपन है तो इस टोनर का यूज आपको डेली करना है, सुबह शाम जब भी आप फेस वॉश करें। फेस वॉश करने के बाद आप इस टोनर को तो जरूर से अप्लाई करें। और ये जो टोनर है इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच राइस लिया है, और फिर इसमें इसको धो करके और आप फिर इसमें गुलाब जल जो है वो ऐड करके उससे 6 घंटे रख दीजिएगा आराम से। और फिर इसको 5 से 6 घंटे के बाद हम इनको राइस को अलग कर देंगे, और जो ये वाटर है, जो गुलाब जल हमने इसमें ऐड किया था, इसको हम अलग से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक जो कुकुम्बर होता है उसको ग्रेट करके और फिर उसका जूस निकाल लेंगे। ऊपर का जूस और ये जो राइस वाटर है और गुलाब जल हमने इसमें ऐड किया था, इन तीनों का हमने जो मिश्रण बनाया है इसको हम एक स्प्रे बोतल में भर करके और फिर रख लेंगे। और फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और जब भी हम ये स्टेप तो आपको डेली करने ही हैं अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो चुके हैं तो। और ये स्टेप जब मास्क वाला स्टेप आप कर लेंगे, इससे आपके पोर्स काफ़ी हद तक जो है सिकुड़ जाएंगे। और फिर आप इससे टोनर से इनको अप्लाई कीजिए इस तरह से अपने फेस पर, और फिर इसको नेचुरल रूप से इसको भी आप सूखने दीजिए। ये दोनों इंग्रेडिएंट जो गुलाब जल है और राइस वाटर ये बन चुका था, गुलाब जल ही हमने बना लिया था। और ये जो कुकुम्बर होता है ये इतना अच्छा टोनर होता है, क्योंकि एक तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड करने वाला है, दूसरा राइस वाटर है भी हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाता है, और जो स्किन होती है हमारी उसको टाइटन करने का काम करता है। तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लटकी हुई होती है उस स्किन पर ये सारी प्रॉब्लम्स, लार्ज पोर्स होने की जो प्रॉब्लम होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप जो है इसका टोनर का यूज़ कीजिए और फिर नेचुरल रूप से इसको सुखा लीजिए इस तरह से। और अब हम अपना फोर्थ स्टेप करेंगे जो कि है मॉइस्चराइजिंग। और मॉइस्चराइजिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने मॉइस्चराइजर से। मिनिमलिस्ट का ये मॉइस्चराइजर है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो अब आप अप्लाई कर लीजिए। ये जो रूटीन है ये आपको डेली 7 डेज 1 वीक आपको ये डेली आपको अप्लाई करना है अपने स्किन पर, और आप इसके रिजल्ट्स देखकर हम सरप्राइज हो जाएंगे। इतने ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिलने वाले हैं, क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने देखा है कि जो राइस है वो आपके स्किन के जो पोर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब उनको मिनिमाइज करने में सबसे ज़्यादा अच्छा जो काम करने वाला है वो राइस से अच्छा और कोई भी नहीं करता। इसीलिए राइस का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। और इस राइस को अगर आप इस तरह से कुकड फॉर्म में अगर आप डेली मास्क बनाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं और उससे पहले एक्सफोलिएट करते हैं, डेड स्किन को रिमूव करते हैं। अगर आप राइस फ्लोर नहीं लेना चाहते हैं एक्सफोलिएशन में तो आप सीधा दूध और शहद मिलाकर भी अपने स्किन को क्लींज कर सकते हैं। बट ये जो मास्क है इसको आप डेली प्रिपेयर कीजिए और फिर उसके बाद टोनिंग कीजिए, और टोनर लगाने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगा करके अपनी रूटीन को कंप्लीट कीजिएगा। और ये रूटीन आप 7 डेज कम से कम एक बार यूज करके देखिए, आपकी सारी समस्याएं लार्ज पोर्स की इससे दूर होने वाली है। ये समस्या जैसे ही धीरे धीरे कम होने लगे तब आप इस रूटीन को 15 डेज में 2 टाइम्स कर सकते हैं, और 1 मंथ में आप 4 टाइम्स इस रूटीन को फॉलो कीजिएगा। आपका चेहरा तो ग्लो करेगा ही, लेकिन आपके जो गड्ढे हैं, जितने भी ओपन पोर्स हैं, वो सारी समस्याएं इससे धीरे धीरे ठीक होने वाली हैं। तो ये थी आज की अमेजिंग सी रेमेडी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।